बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैथमेटिक्स के क्लास में मैं आपको परसेंटेज समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में सर्वाधिक क्वेश्चन इसी क्षेत्र से पूछे जाते हैं। न केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि कई चैप्टरों का मूल आधार है, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका डिस्काउंट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पर परसेंटेज की बातें न की गई हो। तो देख रहे हैं ये चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण हो गया। तो आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से आज हम लोग परसेंटेज को समझते हैं और इसके साथ साथ हम परसेंटेज के बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब तक आप बैकग्राउंड जानेंगे नहीं इसका, तब तक आपको प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई नहीं देगा और आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम को पढ़ते ही हम सॉल्व कर लें। तो इसके लिए परसेंटेज के बैकग्राउंड को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ते हैं। देखिए, परसेंटेज का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ है प्रतिशतता। प्रतिशतता जो परसेंटेज जो शब्द आया है ये इंग्लिश के परसेंटम से आया है। ये यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक का शब्द है, ये परसेंटम से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिशत। यानी सामान्यतः इसको हम प्रतिशत भी कहते हैं। इस परसेंटम को, जो परसेंटेज शब्द है जो परसेंटम से आया है, तो परसेंटम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रतिशत। तो अंकगणित आप जानते हैं कि संख्याओं पर आधारित विज्ञान है। एक ही संख्या को किन के रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, इसी का अध्ययन हम लोग अंकगणित में करते हैं। जैसे आपने पहले दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदला, भिन्न को अनुपात में बदला, अब उसी अनुपात को हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो आइए हम लोग परसेंटेज के बैकग्राउंड के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और एक है शत। प्रति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बटे। प्रति का शाब्दिक अर्थ होता है बटे, शत का 100। इस कार से आपने प्रतिशत का अर्थ जाना, इसका संख्यात्मक वैल्यू आपने जाना बटे 100। बटे 100 का मतलब 1/100। इस कार से आपने देखा कि प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला। भिन्न मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त किया। तो अंश और हर की व्याख्या आप जानते हैं। इसके साथ साथ हम आपको इसे रेशनल नंबर में भी इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन आइए पुनः हम लोग जो प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अंश और हर को समझते हैं। यानी इसको भिन्न के रूप में जब लिखते हैं तो अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुल मान। कुल मान या वास्तविक मान। और अंश का मतलब होता है आपका अंश, यानी आपके हिस्से में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको आप ऊपर लिखेंगे और टोटल मान को आप नीचे लिखेंगे। दूसरा एक और है जिससे आप भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, अनुपात। जैसे A अनुपाते B है, यानी A की वैल्यू आप बता रहे हैं B के रिस्पेक्ट, यानी A अनुपाते B को आप लिखते हैं A/B। तो A की तुलना किससे की गई है? 20 की गई है। अब जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है, हम लोग उसको भी हर में लिखते हैं। दुनिया की दो ही बातें हर में लिखी गई हैं, या तो कुल मान अथवा जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है, उसको भी हर में लिखते हैं। तीसरी बात हर में नहीं लिखी गई है। तो यहां पर देख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त किया गया है 1/100 और हर में 100 लिखा गया है। हर का मतलब क्या होता है? कुल मान। तो सामान्यतः आप देखते हैं परसेंटेज में कुल मान क्या माना जाता है? 100। परसेंटेज में कुल मान 100 मानकर हम वस्तु के रियल वैल्यू का निर्धारण करते हैं, मान निकालते हैं।
इस प्रकार से आपने प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ जाना बटे 100 यानी 1/100। यदि आपका कोई सीनियर साथी पूछ दे कि आप प्रतिशत के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, तो आपका स्टेटमेंट होगा कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 का है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 का है। इस प्रकार से आपने प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ जाना। पुनः आप ध्यान दें, प्रतिशत को आपने 1/100 के रूप में लिखा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसके स्थान पर एक सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग किया गया, एक कोड का प्रयोग किया गया। कोड भी कैसे आया है? ये प्रतिशत के शब्द से ही आया है। पर का मतलब क्या होता है? बटे। बटे क्या? 100 में एक जीरो को यहां लगा दिया गया और एक जीरो को यहां लगा दिया गया। इस प्रकार से जहां पर भी 1/100 होगा उसके स्थान पर हम लोग ये प्रतिशत के सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहां पर देख रहे हैं प्रतिशत के साथ कोई संख्या नहीं है और आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 छिपी हुई है। यहां पर क्या हो गया? 1। तो 1/100 कहिए अथवा 1% कहिए, दोनों का मान में कोई अंतर नहीं है। अब आइए थोड़ा प्रतिशत को और हम लोग विस्तार देते हैं। हम कोई भी वस्तु लेते हैं अथवा कोई भी धन हम लोग लेते हैं, वो कम हो अथवा अधिक हो, अपने आप में वो अपूर्ण होते हैं। कोई भी वस्तु हो अथवा कोई भी संख्यात्मक मान हो, वो अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है। उससे हम प्रतिशत में कहते हैं 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है, जिससे आप परसेंटेज में व्यक्त करते हैं 100%। 100% का मतलब क्या हुआ? अभी इस सांकेतिक चिन्ह के बारे में बताया गया है। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100 यानी 100/100। तो इसका मान क्या हुआ? 1 हुआ। यानी 100% क्या है? पूर्ण मान है, 1 है, यूनिक है। इस प्रकार से संख्यात्मक मान के रूप में भी जाना 100% कहिए अथवा 1 कहिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5, कोई संख्या 5 है, आप 5 पे 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, जिसका मान क्या हुआ? 5 ही हुआ। लेकिन ये संख्यात्मक रूप से आपने व्यक्त किया। अब इसी 5 को कहा जाए कि आप परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। इसी 5 को कहा जाए आप परसेंटेज में व्यक्त करें, तो आप जानते हैं किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें अथवा 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? 1। इस प्रकार से 5 में आप 5 में 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान क्या हुआ? 500%। यानी 5 कहिए अथवा प्रतिशत में 500% कहिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। जैसे 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर में क्या मान में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार से 5 कहें अथवा 500% कहें, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। तो अब आइए हम अगले टॉपिक में किसी संख्या को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं और परसेंटेज वाली संख्याओं को हम साधारण संख्या में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हम इसे स्टेप वाइज समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस छोटी छोटी बातों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए स्टेप 1। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, कहा जाए 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। इसको शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं और सांकेतिक चिन्ह के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी आपको कहा गया है
किसी भी संख्या में 1 छिपा रहता है तो उनकी तो वैल्यू ही 100% है। 100% कहिए अथवा 1 कहिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भिन्न के रूप में ही प्राप्त होगा 3/5। लेकिन इस 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 1 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? 100% होती है। और जब संख्याएं गुणक के रूप में होती हैं, जब संख्याएं गुणक के रूप में होती हैं तो हम अंश और जहां करते हैं काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे 20 25 100 तो 20 × 60%। यानी भिन्न में कहिए 3/5 अथवा इसको कहिए 60%, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। यहां तक कि आज की डेट में देखते होंगे आम व्यक्ति भी परसेंटेज में बातें कर रहा है। जैसे आप किसी से पूछें कि आपका मोबाइल कितना परसेंटेज चार्ज है अथवा कितना चार्ज है, तो आपको परसेंटेज में ही बताएगा। वो कहेगा मेरा मोबाइल 60% चार्ज है। यानी 60% कहते ही उसको संख्यात्मक मान साफ साफ दिखाई दे रहा है और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा है। यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति से आप कहें कि मेरा मोबाइल 3/5 भाग चार्ज है तो डायरेक्ट माइंड में उसका फिगर नहीं बना, उसका संख्यात्मक मान साफ साफ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो ही 60% कहा गया तुरंत आपके दिमाग में फिगर बन गया कि 60% की वैल्यू कितनी होती है। आइए हम परसेंटेज वाली संख्या को हम थोड़ा साधारण भिन्न में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आपसे कहा जाए 60% को साधारण भिन्न में व्यक्त करें तो 65% है। 65% है तो आपने प्रतिशत का अर्थ जाना है बटे 100, यानी 65 बटे क्या हो गया 100। अब आंसर और किस संख्या से करते हैं तो काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो ऊपर 13 बढ़ जाएगा और नीचे 20 बढ़ जाएगा। इस तरह से 65% को आपने लिखा 13/20। या तो इसी को 65% कहिए अथवा साधारण भिन्न में 13/20 कहिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से आपने साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदला और परसेंटेज को आपने साधारण भिन्न में व्यक्त किया। यानी इस प्रकार से आपने जाना किसी भी संख्या को परसेंटेज में व्यक्त करना होगा तो जो ही आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उसका संख्या तो मान भी तो 1 हो रहा है और किसी भी संख्या में 1 छिपा रहता दिखाया नहीं जाता है। नॉट ओनली 1 कॉमन बट ऑल्सो 1 कॉमन। अब आते हैं परसेंटेज के और हम लोग विस्तार देते हैं जिसको हम नाम देंगे स्टेप 2। जैसे किसी संख्या को परसेंटेज में वृद्धि किया जाए, किसी संख्या में परसेंटेज में वृद्धि किया जाए अथवा परसेंटेज में कमी किया जाएगा तो कैसे परिवर्तन होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 60 जो संख्या लिया गया ये अपने आप में क्या है 100%। कितना ज्यादा है कितना कम है हमको इससे मतलब नहीं है, जो भी है वो अपने आप में क्या है 100% है। अब कहा जाए इस संख्या 60 में यदि हम 20% की वृद्धि करें तो संख्या क्या हो जाएगी? यानी ये जो संख्या थी 100% थी, अपने आप में क्या थी 100%। जैसे आपके पास मान लीजिए 60 रुपया है, कहा जाए आपके पास कितना रुपया है तो आप कहते हैं टोटल मेरे पास 60 रुपया है, तो टोटल को तो कहते हैं 100% है। यानी संख्या जो 60 है अपने आप में क्या है 100% है। अब इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है तो जो पहले 100% थी अब इसे 20% की वृद्धि करेंगे तो संख्या अपने आप की क्या हो जाएगी 120%। यानी जो 60 है अपने आप में 100% था, इसमें 20% की वृद्धि किया गया तो 100% में 20% ऐड हो जाएगा ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है योग, जोड़ना, जोड़ने से वृद्धि होगी। यानी जो संख्या 60 थी वो क्या हो गई अपने का 120% हो गई, तो 60 का 120%। और
60 गुणे 120% का मतलब क्या हुआ? 120/100। आप दो देख रहे हैं, 2 जीरो से कट गया तो 72। अन्य जो संख्या 60 थी, इसमें आपने 20% की वृद्धि किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 72। मान लेते कोई संख्या 140 है, 140 है, इसमें हम 30% की कमी कर रहे हैं, 30% की कमी कर रहे हैं। तो 140 भी तो अपने आप में 100% है, इसमें आप 30% की कमी कर रहे हैं। जो संख्या अपने आप में 100% थी, आपने इसमें 30% की कमी कर दिया, यानी वो संख्या अपने आप की 70% हो गई। यानी ये संख्या 140 अपने का 70% हो गई, क्योंकि 100% में 30% की क्या हो गई? कमी हो गई, तो 70% हो गई। तो 70% मतलब क्या होता है? 70/100। इस प्रकार से 0 काट देंगे, 14 7 98। यानी 140 में आपने 30% की कमी की तो संख्या क्या हो गई? 98 में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से आपने देखा कि संख्याओं में परसेंटेज में वृद्धि कैसे हो रही है और संख्याओं की परसेंटेज में कमी कैसे हो रही है। अब आइए इस पर कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाए, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 60% तथा 40% की वृद्धि की जाती है, तो नई भिन्न 24/35 प्राप्त होते हैं, तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डरना नहीं है। जो थ्योरी कहती है हम उसको पकड़ कर चलेंगे, चाहे सवाल सही हो अथवा गलत हो, आप उसको नहीं देखेंगे। हाँ, अभी जब जो थ्योरी जो बताई जा रही है, आंख बंद करके उसके अनुसार से चलिए। जो मूल भिन्न कुछ आपको ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं मूल भिन्न है a/b, मूल भिन्न है a/b। तो कहा क्या है? इसके अंश में कितने % की वृद्धि की जा रही है? इसके अंश में 60% की वृद्धि की जा रही है। तो इसके अंश में क्या माने आपने? माना इसका अंश a है, यानी मूल भिन्न आपने माना a/b, अंश a है और हर b है। तो अंश a है, अपने आप में तो 100% है। ये क्या है? अपने आप में 100% है, और इसमें आप 60% की जब आप वृद्धि कर रहे हैं, तो यह संख्या अपने का 160% हो गई। तो अपने का क्या हो गई? 160%। और हर में 40% की वृद्धि की जा रही है। हर में जब 40% की वृद्धि की जा रही है, तो ये भी संख्या अपने आप में 100% है, इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, तो ये भी संख्या अपने का 140% हो गई। अब इस प्रकार से a/b जो भी थी परावर्तित होकर किसके बराबर हो गई? 24/35। 24/35। अब यहां पर हम लोग सरल कर लेंगे। तो देख रहे हैं ऊपर भी परसेंटेज की बात हो रही है, नीचे भी, तो अंश और काम में परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। और देख रहे हैं ऊपर 20 से कटेगा तो 20/8 और 20/7 140। अब a/b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके मूल भिन्न क्या है? आपने मूल भिन्न a/b मानी है।
आपको ए बटे बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए बटे बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम जब संख्या बाएं और दाएं में गुणक के रूप में होती है तो क्रॉस जाती है, क्रॉस मल्टीपल होती है। इस प्रकार से 24 बटे 35 हुआ, ये 7 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। तो 7 बचे 35, 8 तरीके 24 बराबर क्या हो गया 3 बटे 5। इस प्रकार से मूल भिन्न जो ए बटे बी है इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 बटे 5। ये आपका आंसर है। ध्यान दें, आप तो यही भी कर सकते हैं यदि आपका सिंप्लीफिकेशन मजबूत है। ध्यान दें विद्यार्थीगण, जो गणित के जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका सरलीकरण है। जिन विद्यार्थियों का सरलीकरण जितना ही बेहतर होता है मैथमेटिक्स उसके लिए उतना ही इजी हो जाता है, क्योंकि बाकी चैप्टरों में तो भाषाएं हैं, भाषाएं टीचर आपको समझा देंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना होगा। इसलिए आप जब भी मौका मिलता रहे आप लोग छोटे से लेकर बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। आप एक कर देंगे, आप 24 7 बचे 35 3 बटे 5 की वैल्यू हो गई। आपके आगे लाइन के सवाल है। आइए इसी पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% की कमी तथा 30% की वृद्धि की जाती है तो नई भिन्न 16 बटे 39 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। इस प्रकार से यहां भी देख रहे हैं कि मूल भिन्न पूछी गई है, यानी किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% की कमी तथा 30% की वृद्धि की जाती है। तो अंश और हर में क्रमशः का मतलब यह हुआ कि अंश में 20% की कमी हो रही है, अंश में 20% की कमी हो रही है और हर में 30% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो जो भिन्न थी वो अब परिवर्तित होकर तो 16 बटे 39 हो गई। तो आपको उस भिन्न को अथवा मूल भिन्न को बताना है। तो माना कि मूल भिन्न ए बटे बी है, ए बटे बी है। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि इसके अंश में 20% की कमी हो रही है, तो संख्या अपने आप में 100% है, इससे 20% की कमी किया गया तो अपने का 80% रह गई। और हर में 30% की वृद्धि हो रही है, तो हर की वैल्यू क्या है बी, अपने आप में ये भी 100% है। जो 100% है इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या अपने आप की क्या हो गई 130%, और बी का 130%। इस प्रकार से जो भिन्न मूल भिन्न ए बटे बी थी ये परिवर्तित होकर क्या हो गई, परावर्तित होकर 16 बटे 39 हो गई। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 16 बटे 39। ये अभी देख रहे हैं कि अंश में प्रतिशत है, हर में प्रतिशत है, तो प्रतिशत क्या होगा कैंसिल जाएगा और जीरो भी क्या होगा कट जाएगा। इस प्रकार से अब ए बटे बी का मान निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं। 8 दूना 16 और 13 39। इस प्रकार से ए बटे बी की वैल्यू क्या हो गई 2 बटे 3 आपका आंसर। इस प्रकार से आपने देखा कि जब परसेंटेज में वृद्धि अथवा परसेंटेज में कमी जान गए तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए
हम इस पर एक और तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा इसके स्तर को उठा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 25% की कमी की जाती है तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये आपका छोटा सा प्रॉब्लम है, ध्यान दें। सवाल को छोटा बड़ा नहीं देखना है, आप अपने रूल और नियम को देखना है, जो आपने अभी तक समझा और जाना। आप आंख बंद करके उसके अनुसार से चलिए, जो होगा देखा जाएगा। आइए, व्यंजक दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब कहा गया है इसके एक्स और वाई के मानों में कुछ चेंजिंग हो रही है। तो आइए हम प्रश्नानुसार चल रहे हैं। ये सब एग्जाम में तो लिखाया नहीं है आपको, यहाँ पर आपको समझना है तो थोड़ा व्यवस्थित रूप देना है। प्रश्नानुसार यानी जैसे जैसे कहा गया है उसी अनुसार से आंख बंद करके हम काम करेंगे। कहा गया है कि एक्स के मान में 20% की, एक्स के मान में 25% की कमी हो रही है। एक्स के मान में 25% की कमी हो रही है, तो आपका फोकस चिड़िया के आंख पर होना चाहिए, फूल पत्ती डाल आपको नहीं देखने हैं। ध्यान दें विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी तो जीवन में पढ़ते ही रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी 6 महीना जीजा लगाकर पढ़ते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। क्योंकि यह भी देखा जाता है कि पढ़ाई आप किस प्रकार से कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, और सही लाइन से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई गेंदबाज है, 160 की स्पीड से गेंद फेंके और वो हट जाए, उसका कोई मतलब है? आप 130 की स्पीड से फेंकिए, अगर लाइन ले तो बिल्कुल सही है, वो अच्छा माना जाता है। उस प्रकार से पढ़ाई में भी आपको टू द पॉइंट पढ़ाई पढ़नी है। दुनिया की बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, आप सभी बातों को आप नहीं जान सकते। हाँ, जिस काम के लिए, जिस परीक्षा में आप बैठे जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, उसके अनुसार से आपको टू द पॉइंट पढ़ाई करनी पड़ेगी और आवश्यक पढ़ाई करनी पड़ेगी। आवश्यक पढ़ाई का मतलब, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, जब तक आप आवश्यक बल नहीं लगाएंगे तब तक वो गाड़ी स्थानांतरित नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक आप आवश्यक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप परीक्षा में फाइनल सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं, चाहे जीवन भर किताब को माथे पर लेके आप ढोते रहो। लेकिन जब तक आप आवश्यक पढ़ाई नहीं करोगे और सही लाइन से पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपको सॉल्यूशन लेने में बिल्कुल दिक्कत होगी। तो आइए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पर कहा गया व्यंजक एक्स में 25% की कमी हो गई है, और एक्स अपने आप में क्या है, 100% है। जो व्यंजक एक्स है अपने आप में 100% है, इसमें 25% की कमी हो गई। जो व्यंजक एक्स है अपने आप का कितना रह गई, 75%। 75% मतलब 75/100, और क्यू है तो पूरा मान क्या हो गया, क्यू हो गया। अब वाई में 20% की कमी की जाती है, वाई में 20% की कमी की गई है। तो वाई में जब 20, ये भी अपने आप में 100% है, वाई भी अपने आप में क्या है,
100% है। इसमें जब 20% की कमी हुई है तो यह संख्या अपने का 80% रह गई, यानी y का 80%। 80% का मतलब 80/100 स्क्वायर लगा देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं 25 या 75, 25 चौको 100, 20 चौको 80, 20 बचे 100। अब हम लोग इसको कोष्टक को हटाएंगे। जब कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर की संख्या जब गुणक के रूप में है, जब कोष्टक हटाएंगे जो पावर 3 है प्रत्येक पद के पावर पर लग जाएगा, यानी x पावर क्या हो जाएगा q। यहां पर 3 है तो 3 पावर 3 मतलब 27, और नीचे 4 पावर भी 3 हो जाएगा, 4 पावर 3 का मतलब 64 इंटू यहां पर भी कोष्टक खोलेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और यहां 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर जब संख्याएं गुणक के फॉर्म में होती हैं, जब इक्वेशन गुणक के फॉर्म में होते हैं, जहां पर अंश और हर करते हैं काट देते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो 16 चौको 64 कटेगा। अब आइए हम लोग इन जबरी संख्याओं को पास पास लिखते हैं, x³ y², और संख्यात्मक मान को आपस में गुणा करते हैं। जब अंश का गुणा जब अंश में करेंगे तो 27 आएगा, और हर का गुणा जब हर में करेंगे तो 25 को 100 होगा। और आपको बताया गया है जहां पर बटे 100 होता है उसके स्थान पर हम किस सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रतिशत के सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने पाया x³ y² का 27%। अब जो पहले व्यंजक x³ y² था यह अपने आप में क्या था 100% था, अब अपने आप का कितना रह गया 27%। जो पहले अपने आप का 100% था वो अपने आप का क्या रह गया 27%। भाई अपने आप का 100% का मतलब अपने आप का 100% नहीं है, और 100% मतलब क्या होता है 100/100, 100/100 का मतलब 1, यानी x³ y² अपने का 100% था, अब कितना रह गया प्रश्नानुसार जब व्यंजकों में परिवर्तन किया गया तो पूरी वैल्यू अपने आप का क्या हो गई 27%। तो कमी कितना हुई ये पूछी गई कि व्यंजक का मान में कितने परसेंट की कमी होगी, तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। अब जो संख्या पहले 100% थी अब 27% हो गई है, तो कमी कितनी हुई बराबर 73%, यानी व्यंजक का मान में कितने परसेंट की कमी आई 73% की कमी आई। यही आपका आंसर हो गया। उस समझने में दिक्कत, अगर आप समझने में आपको दिक्कत है पुनः वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके पुनः आप लोग देख लेंगे। इस प्रकार से आपने स्टेप 2 में संख्याओं में परसेंटेज में वृद्धि और कमी करना जाना। अब हम लोग स्टेप 3 में जानेंगे कैसे हम लोग संख्याओं को परसेंटेज में अंश और हर को में लिखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे। ये बहुत ज्यादा समस्या आपके अंदर आ जाती है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या अंश में लिखना है क्या हर में लिखना है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो आइए उस कंफ्यूजन को स्टेप 3 में हम लोग पूरा समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इससे भी हम ये प्रॉब्लम के माध्यम से ही आपको दिखाएंगे कि इस संख्या को कैसे अंश में लिखते हैं और कैसे हर में लिखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है तो ये आपका छोटा सा स्टेटमेंट है। हम इसी पर आधारित अलग अलग 4 टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें प्रॉब्लम क्या है
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? यहां पर देख रहे हैं संख्यात्मक मान तो दिया नहीं गया है, लेकिन परसेंटेज में बातें की जा रही हैं। तो परसेंटेज में कुल मान क्या मानते हैं? 100। अब माना जाएगा किसको? ध्यान देंगे, उस संख्या को आप मानते हैं, उस संख्या को फोकस में रखते हैं जिससे तुलना किया जाता है। क्योंकि जिससे तुलना किया जाएगा, अगर उसकी वैल्यू आप सपोज करते हैं तो उसके माध्यम से आप अन्य संख्याओं की वैल्यू आप निर्धारित कर लेंगे। यहाँ पर दोनों संख्याओं की तुलना किससे की गई है? तीसरी से की गई है। अगर तीसरी की वैल्यू यदि हम मान लें तो हम पहली और दूसरी संख्या को हम निर्धारित कर देंगे। तो आइए हम परसेंटेज में कुल मान क्या मानते हैं? 100। तीसरी संख्या का मान क्या है? 100। तो यहां पर पहली जो संख्या है तीसरी से कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 120। और दूसरी जो है तीसरी से 25% अधिक हो गई। इस प्रकार से तीसरी संख्या की वैल्यू क्या हो गई? 125। इस प्रकार से आपने तीसरी संख्या की वैल्यू जब माना तो उसकी मदद से दूसरी और तीसरी की वैल्यू आपने निर्धारित कर दी। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। प्रश्नानुसार कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? कौन कितने प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा गया है? क्या आपको भाषा पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही है? यानी आपसे कोई बातें करके चला जाता है, बाद में समझ में आता है क्या तो क्या कहकर चला गया? आइए थोड़ा अध्ययन कीजिए। कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? कौन कितने परसेंट है? पहली संख्या। तो जिसके बारे में पूछा जाता है कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो पहली संख्या कितने प्रतिशत है? पहली संख्या के बारे में पूछा गया है। तो पहली संख्या क्या है? 120। और पहली संख्या को पूछा गया है किसके रिस्पेक्ट? दूसरी के। और जिससे तुलना किया जाता है उसको कहां लिखते हैं? हर में लिखते हैं। अभी बताई गई थी बात थ्योरी में कि दुनिया की दो ही बातें हर में लिखी जाती हैं, या तो कुल मान लिखा जाता है अथवा वास्तविक मान लिखते हैं, और दूसरा क्या है? जिससे कंपेयर किया जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में मान निकालना होता है, उसको भी हम लोग हर में लिखते हैं। यानी पहली संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है किसके रिस्पेक्ट? दूसरी के। और इसको किसमें व्यक्त करना है? परसेंटेज में व्यक्त करना है। यानी आप किसी भी संख्या में जब आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से आपने देखा 25 25 125 और 2500 को 100 और 5 से भाग देंगे तो 24 25 120 और 2400 को 96%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? 96% है। आपका आंसर हो गया। अब आइए इसी पर थोड़ा दूसरा सवाल देख लेते हैं। कहा जाएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है? यहां पर कौन कितने परसेंट है? किसके बारे में पूछा गया है? दूसरी के। ध्यान दें, यदि आपको समझ में नहीं आता है किससे कंपेयर किया जा रहा है तो ध्यान दें, जहां पर शब्द का हो अथवा से हो, जस्ट उसके पहले वाली संख्या से कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, और जो संख्या बच रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कहा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है? कौन कितने परसेंट है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगा? ऊपर लिखी जाएगी। और कहां से पहले क्या है? पहली संख्या। यानी तुलना किससे हो रहा है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या को हम नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से इसको परसेंटेज में चूंकि आपको चेंज करना है तो आप जान चुके हैं, इसमें जो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। 20
20 बचे, अब 125 बचे, 625 और बटे 6% हुआ। अब इसको साल करेंगे, भाग देंगे तो 104 सही 1/6% होगा, यानी 104 पूर्णांक 1/6। इस प्रकार से आपने देखा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, 104 सही 1/6%। कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो जिसका मान निकाला उसको ऊपर लिखेंगे, और 5 अधिक है किससे, पहली से, तो पहली को हम नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज बताने के लिए उसे क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख रहे हैं 20 से 120, 20 बचे 100 बराबर 25/6%, यानी 4 से 1/6%। इस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है, 4 से 1/6% अधिक है। तो आइए विद्यार्थी, थोड़ा 5 मिनट लगता है, इसको और कॉन्सेप्ट को सवाल, छोटे छोटे सवाल के माध्यम से इसको और हम लोग क्लियर करते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा आप लोग रिवर्स करके पुनः देखकर आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो अब आइए छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रॉब्लम आपसे कहा जाए 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा गया है, और कितने परसेंट है, 6 घंटा, जिसके बारे में पूछा गया उसको हम ऊपर लिखेंगे। और तुलना किससे हो रहा है, एक दिन से, क्योंकि का से पहले क्या है, एक दिन है, और जिससे तुलना किया जाता है उसको हर में लिखते हैं। तो एक दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटा, क्योंकि अंश हर सेम इकाई में होना चाहिए। और जब इकाइयों को चेंज किया जाता है, ध्यान देंगे, हमेशा बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं। ऐसा इसलिए कि मान पूर्णांक में होता है। और यानी आपने भिन्न के रूप में व्यक्त किया, लेकिन आपको बताना है परसेंटेज के रूप में। इस प्रकार से और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो 6 घंटे से 24 घंटे को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4, और 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 25। इस प्रकार से 6 घंटा एक दिन का कितने परसेंट है, 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाए 2 मीट्रिक टन 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, 2 मीट्रिक टन 2.5 किग्रा का कितने परसेंट है। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, आपने टन का नाम सुना होगा, उसी टन का थ्योरेटिकल नाम है मीट्रिक टन। टन बाजारू नाम है और मीट्रिक टन थ्योरेटिकल नाम है। तो एक मीट्रिक टन में, एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है, और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। इस प्रकार से आपने जाना कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पर। कहा गया 2 मीट्रिक टन 2.5 किग्रा का कितने परसेंट है, कौन कितने परसेंट है, किसके बारे में पूछा गया है। कोई संख्या कम है ज्यादा है, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा को पकड़ना है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा हम लोग उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि 2 मीट्रिक टन कितने परसेंट है। तो 2 मीट्रिक टन के बारे में पूछा गया है, तो 2 मीट्रिक टन हम लोग ऊपर लिखेंगे, और तुलना किससे हो रहा है, कहां से पहले क्या है, 2.5 केजी। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आपका प्रॉब्लम हुआ। अब देख रहे हैं कि अंश और सेम इकाई में होना चाहिए, और जब इकाइयों को चेंज करते हैं हमेशा बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज किया जाता है।
तो 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 2000 केजी। अब बटे 2.5 केजी, तो केजी केजी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और गुणे क्या आपका 100% है। अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो 25 होता, तो 2500 का 100 दशमलव है तो 0 लग गया। इस प्रकार से आपने देखा कि 2000 का गुणा 40 में करेंगे क्या होगा, 4 गुना 8 और 4 0 लग जाएगा। इस प्रकार से 2 मीट्रिक टन 2.5 किग्रा का 80,000% होगा। अब ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि तो बड़ा ज्यादा मान आ रहा है, लगे चेंज करने, ऐसा नहीं। आपको जो पूछा गया है उसके बारे में ध्यान देना है, जो आपने अभी तक थ्योरी समझी है उसको ध्यान देना है। ऐसा कम आ रहा है, छोटा आ रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक विकल्प में रहेगा 8% भी, एक में 80% भी, एक में 800% भी, और एक में 80,000% भी रहेगा। इस बार से थ्योरी को आपको समझना है। लास्ट में हम एक और इस टॉपिक में समझने का प्रयास करते हैं। अभी कहा गया कभी कभी संख्याओं को थोड़ा सा उलट कर दे दिया गया है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो कि तुलना किससे हो रहा है, आपको समानता पता न चले, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा सकता है। तो आइए इस टाइप के सवाल को हम देखते हैं। आपसे कहा जाए 5% का 3% कितने प्रतिशत है? छोटा सा प्रॉब्लम है। 5% का 3% कितने प्रतिशत है? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको पकड़ना है किसके बारे में पूछा गया है, और ये भी कहा गया था यदि किससे कंपेयर हो रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है, न समझ में आए तो का से पहले जो संख्या होती है उससे कंपेयर किया जाता है, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको लिखते हैं, फॉर्म में लिखते हैं। और 3% कितने परसेंट है, किसके बारे में पूछा गया है, 3% के बारे में पूछा गया है। ध्यान दें विद्यार्थी, एक बार और सुने। कहा गया 5% का 3% कितने प्रतिशत है, कौन कितने परसेंट है, 3% कितने परसेंट है। अब तुलना किससे हो रहा है, का से पहले क्या है 5%, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका मान निकालते हैं उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। चूंकि इसको परसेंटेज में व्यक्त करना है, ये तो अपना सवाल में प्रतिशत है, प्रतिशत तो कट गया, और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, पुनः 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रतिशत क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आंसर करते तो काट देंगे 20 2500 और 20 दिया 60%। इस प्रकार से 5% का 3% कितने परसेंट है, 60%। विद्यार्थी जो बातें अभी 3 बातें बताई गई हैं, इस पर जाइए, आप किताब को खोलिए और इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को थ्योरी के आधार पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आपने टॉपिक को देखा, इस प्रकार से आपने परसेंटेज के बैकग्राउंड के बारे में जाना। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी इसके बाद जो भी बातें की जाएंगी बिल्कुल हर बात, हर प्रॉब्लम आपको बिल्कुल आईने की तरफ साफ साफ दिखाई देगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और विद्यार्थी साथ साथ ये भी आपसे आग्रह है, यदि आपको ये परसेंटेज का टॉपिक आपको समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करें, और साथ साथ हमारा हौसला भी अफजाई करें, जिससे आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।